पूरा केंद्रीय नेतृत्व को मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो पारी शुरुआत की थी, आज मैं इस पद पे आते हुए भी उसी भाव से काम करूंगा जिस भाव से आपने मुझे वहां पर बैठाया है। चाहे वो केरल हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, चाहे गोवा हो, जिन भी प्रदेशों में गया, मैं उन कार्यकर्ताओं की इस भावना को देखकर मेरा संकल्प मजबूत हुआ है, मेरा विश्वास मजबूत हुआ है। और 2010 से लेकर करीब 10 से 11 साल युवा मोर्चा के साथियों से काम किया। मैं उनके बीच में हमेशा इस बात को कहता था, मित्रों, राजनीति को शॉर्टकट मत लीजिएगा, राजनीति लॉन्ग रन है। जंगल राज कहिए, अराजकतावादी सरकार कहिए, हमारे कार्यकर्ता घर से निकलकर पर्ची बांटने में भी डरते थे। इन सब लोगों ने बिहार की इस भूमि को पूरे विश्व के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर एक गौरवमय उनका इतिहास को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जब कहते थे कि मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो 45 करोड़ जनता है। उस समय के पूर्व के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो 57 करोड़ जनता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। हजारों की भीड़ के सामने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है। हजारों की भीड़ देखकर नितिन नवीन उत्साहित थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मैं कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगा और आगे भी काम करूंगा। कई और बातें भी उन्होंने कही है। क्या कुछ कहा है नितिन नवीन ने, पहले आप वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम कह सकते हैं पूरे विश्व को जो नेतृत्व दे रहे हैं, वैसे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं आज बिहार की धरती से कि उन्होंने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उस भरोसे को और आगे ले जाने का काम करूंगा। हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और पूरा केंद्रीय नेतृत्व को मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो पारी शुरुआत की थी, आज मैं इस पद पे आते हुए भी उसी भाव से काम करूंगा जिस भाव से आपने मुझे वहां पर बैठाया है। मैं मानता हूं राजनीति में आपको पद से भी पहचान मिलती है और आपके पुरुषार्थ से भी पद दिखता है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक जीवन में कई बार मैं जब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर कई राज्यों में जा रहा हूं, तो मैं जब देखता हूं उन कार्यकर्ताओं की आंखों में जिस प्रकार से अपनापन, जिस प्रकार का भाव देखने को मिलता है, जिस कार्यकर्ता ने नितिन नवीन को नहीं देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो भावना उनके तरफ से दिखती है, मैं उन भावनाओं को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। चाहे वो केरल हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, चाहे गोवा हो, जिन भी प्रदेशों में गया, मैं उन कार्यकर्ताओं की इस भावना को देखकर मेरा संकल्प मजबूत हुआ है, मेरा विश्वास मजबूत हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी और आगे बढ़ना है और उसका स्वर्णिम युग 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने से आएगा। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज पहली बार पटना आया हूं। मैं अपने जहां वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन कर रहा हूं, वहीं अपने बिहार के उन लोगों का भी अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार विधानसभा का क्षेत्र में सदस्य के रूप में मौका दिया। मैं अपने क्षेत्र बांकीपुर के उन कार्यकर्ताओं का, उस जनता का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया। मित्रों, मैंने युवा मोर्चा में लंबा समय काम किया। 2010 में मैं पहली बार युवा मोर्चा में काम करने निकला और 2010 से लेकर
करीब 10-11 साल युवा मोर्चा के साथियों से काम किया। मैं उनके बीच में हमेशा इस बात को कहता था, मित्रों, राजनीति को शॉर्टकट मत लीजिएगा, राजनीति लॉन्ग रन है। मैं आज फिर इस बात को इसलिए दोहराता हूं कि मेरे युवा साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, लाखों युवाओं को राजनीति में भागीदारी का, ये सपना अगर हमको साकार करना है, देश को एक नया नेतृत्व देना है, देश के हर जिले, हर पंचायत, हर ब्लॉक में भाजपा का नेतृत्व खड़ा होना है, तो हमें प्रधानमंत्री के अगर सपनों का भारत बनाना है तो हम सबको अपने समय के कालखंड का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पूर्व के कार्यकर्ताओं ने, पूर्व के नेताओं ने जो संघर्ष किया, मुझे याद है जब मेरे पिताजी और उस समय के कालखंड के हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो आज मंच पे हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में वो लोग काम करते थे। जंगल राज कहिए, अराजकतावादी सरकार कहिए, हमारे कार्यकर्ता घर से निकलकर पर्ची बांटने में भी डरते थे, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं का संघर्ष था कि हम उस अराजकतावादी सरकार को समाप्त किए। लेकिन मैं मित्रों, इसकी अहमियत को हम इस पीढ़ी के लोगों को समझना होगा। ये जो सत्ता आई है, ये केवल चंद दिनों के संघर्ष की नहीं है, इसके लिए कितनी कुर्बानी दी गई होंगी, कितने ने कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़कर अपना पूरा जीवन इसमें लगाया है। आज जब मैं बंगाल गया, मैं जब केरल गया, जिस प्रकार से वहां के कार्यकर्ता बिना इस बात के सोचे कि सत्ता कब मिलेगी, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमें भी याद रखना चाहिए कि हमारे उस कालखंड के नेताओं ने भी इस प्रकार का संघर्ष किया, तब हम आज इस प्रकार के वट वृक्ष के साथ खड़े हैं। इसलिए जो व्यक्ति, जो संस्था, जो पार्टी अपना इतिहास नहीं याद रखती, उसका भविष्य सुनहरा नहीं होता है। इसलिए हमें अपने इतिहास को हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास ही हमारे मजबूत भविष्य के निर्माण का नींव रखता है। साथ ही साथ मैं आज इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी के उस विचार को भी प्रणाम करता हूं, चाहे अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, दीनदयाल उपाध्याय जी हों। जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी, जहां हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की परिकल्पना को हम सबके बीच में रखा, और आज हमारी सरकारें उन कल्पनाओं के साथ काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय रहा है कि हम अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाएं। श्रद्धेय अपने अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सुशासन की राजनीति को, सुशासन की सरकार की परिकल्पना दी, आज अपने तीनों इन महापुरुषों के विचारों से आज देश में अपनी सरकार चल रही है, और बिहार में भी आपकी अपनी सरकार चल रही है। मैं आज उन वीर लोगों को इसलिए भी याद कर रहा हूं जिन्होंने बिहार के गौरव को बढ़ाया, चाहे वो चाणक्य हो, आर्यभट्ट हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जेपी हो, चाहे अपने कर्पूरी ठाकुर जी हो। इन सब लोगों ने बिहार की इस भूमि को पूरे विश्व के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर एक गौरवमय उनका इतिहास को आगे बढ़ाया है। लेकिन बिहार का जहां इतिहास स्वर्णिम रहा है, अब हमें बिहार का भविष्य भी स्वर्णिम बनाना है। इसलिए मित्रों, जो 2047 के विकसित भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की सरकार, जो हम लोग सब लोग मिलकर एनडीए की सरकार यहां बनाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में, निश्चित रूप से बिहार की ये सरकार 2047 के विकसित भारत के सपने में बिहार को भी विकसित बनाने के सपने को पूरा करेगी। आज के दिन मैं इस बात का भी, अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी का संसद में वो वक्तव्य जब आया, तो देखने को मिला कि हमारे नेताओं की सोच कितनी बड़ी है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी जब कहते थे कि मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो 45 करोड़ जनता है।
उस समय के पूर्व के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो 57 करोड़ जनता है। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शुरू से कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट क्या है, तो 140 करोड़ की जनता है, जिसके पुरुषार्थ के बल पर हम भारत को आगे बढ़ाने वाले। ये सोच है हमारे नेतृत्व का, और हमें गर्व है कि हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम करते हैं जिन्होंने एक एक व्यक्ति को भारत के विकास से जोड़ने का परिकल्पना किया है। तो आपने सुना कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, तमाम बातें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही हैं। बने रहिए लाइव फुटेज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद।